नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले खबर उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर की। पार्टी में अलग थलग पड़ चुके उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू कार्यकर्ताओं के नाम लेटर लिखकर 19 और 20 फरवरी को पटना बुलाया है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है और उसको बचाने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि कुशवाहा को पर्याप्त सम्मान दिया गया है। ललन सिंह ने यहां तक कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बगावत का झंडा बुलंद कर चुके उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू नेतृत्व को खुली चुनौती दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू कार्यकर्ताओं के नाम एक लेटर लिखकर 19 और 20 फरवरी को पटना के सिन्हा लाइब्रेरी पहुंचने का आह्वान किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है, जेडीयू लगातार कमजोर हो रहा है। 19 और 20 फरवरी को जेडीयू को बचाने के लिए कार्यकर्ता पटना पहुंचे। आरजेडी में विलय की चर्चा से असमंजस की स्थिति बन गई है। सबके सामने शून्यता की स्थिति है। पार्टी को मजबूत करने की मेरी कोशिश को सीएम अनदेखा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जेडीयू किसी की जागीर नहीं है और वो ये सब कुछ जेडीयू को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमने सच कहा है और हमारी चिंता है यह पार्टी कैसे बचे, क्योंकि यह पार्टी किसी भी व्यक्ति की, न तो मेरी न किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं। पार्टी तो जिन लोगों ने कुर्बानी दी, इतना बड़ा संघर्ष किया लगातार, गरीब लोग, अति पिछड़ा लोग, दलित लोग, बाकी लव कुछ सब लोगों ने तो जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम है यह पार्टी ना। राष्ट्रीय नेतृत्व और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बगावत का झंडा बुलंद कर रहे उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह पर भी तीखा हमला किया। उपेंद्र कुशवाहा से जब न्यूज 18 संवाददाता ने सवाल किया कि क्या वो जेडीयू छोड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। अब जिन लोगों ने डील की है, जो चर्चा आरजेडी के लोग कर रहे हैं, उस डील के हिसाब से बाकी लोग जेडीयू रहेंगे कि आरजेडी हो जाएंगे, वो सोचे। हम तो जेडीयू हैं, जेडीयू को बचाएंगे। बाकी लोग सोचे कि वो आरजेडी हो जाएंगे कि जेडीयू रहेंगे। कुशवाहा की तरफ से लगातार किए जा रहे हमले और अनदेखी के आरोप पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि कुशवाहा का कोई अधिकार नहीं छीना गया है, उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया गया है। कुशवाहा पर कार्रवाई करने के सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि क्यों कार्रवाई की जाएगी। माने कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व तो नाराज नहीं है। हम लोग काहे के नाराज रहेंगे किसी साथी के साथ। पार्टी के अंदर हर कोई साथी जो है उसको उचित सम्मान मिलता है, उचित काम मिलता है। एक खबर ये भी मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा है कि वो बीजेपी के संपर्क में। क्या हमको नहीं पता है, ये तो वो बता सकते हैं, हमसे पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कुशवाहा बगावत के मूड में है, लेकिन जेडीयू नेतृत्व उन पर कार्रवाई कर कुशवाहा को राजनीतिक शहीद नहीं बनाना चाहता। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जैसे ही कुशवाहा ने पत्र लिखा, ललन सिंह का जवाब भी आ गया। उन्होंने लिखा कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। जेडीयू के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है ये पत्र। न तो कोई डील हुई है और न ही विलय की ही कोई बात है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। तो ललन सिंह के ट्वीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कुशवाहा ने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो कैसे मुख्यमंत्री जी सब कुछ बोल रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं बात हुई है। कहानी है या क्या है? अगर मनगढ़ंत कहानी है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब बताएं कि मुख्यमंत्री जी लगातार क्यों बोल रहे हैं। फिर अगर डील ऐसी नहीं है तो लगातार मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि अब तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में चलेगा, पार्टी के किस प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा हुई, कब विमर्श हुआ, और विमर्श नहीं हुआ तो कैसे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इस बात को बताएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए, जरूर कहीं ना कहीं बात हुई है, अदरवाइज मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बिना चर्चा हुए थोड़े मुख्यमंत्री जी बोले हाँ ठीक है
कि कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर न चर्चा हुई हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई हो जहां 2-4 लोग रहे हो, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं होगा। और नहीं तो यही बात साफ साफ कहे ना कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, अपना मन से बोल रहे हैं, पार्टी में कोई ऐसी बात पार्टी के लिए नहीं है। क्या मोतिहारी आतंकी संगठनों के लिए सेफ जोन बन चुका है? क्या आतंक की पाठशाला मोतिहारी में चल रही है? ये सवाल शनिवार को मोतिहारी के चकाई थाना क्षेत्र में हुई एनआईए और मोतिहारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद उठ खड़ा हुआ है। सुरक्षा मामलों के जानकार भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। बिहार के रास्ते देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की नापाक साजिश रची जा रही है, क्योंकि एक बार फिर दहशतगर्दों ने मोतिहारी को ही चुना है। सुरक्षा एजेंसी एनआईए को भनक लगते ही मोतिहारी पुलिस के सहयोग से उन ठिकानों पर धावा बोला गया जहां ऐसे युवक अपनी पहचान छिपाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। पुलिस मुख्यालय पूरे मामले पर सतर्क है, चौकन्नी है। ऐसी कोई सूचना मेरे पास में नहीं है। सामान्य रूप से जो भी हमको सूचनाएं आती हैं उसको हम लोग आदान प्रदान करते हैं और यथासंभव जो भी हमारा प्रोएक्टिव एक्शन है वो करते हैं, जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो करते हैं, और जो सिक्योरिटी रिलेटेड हमारे ड्रिल है वो ड्रिल के तहत हम लोग करते हैं। इस खुलासे में, इस छापामारी में एक और खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम को एक वीडियो हाथ लगा है जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ साजिश की भी बात की जा रही है, और इस साजिश में किसी एक बड़े नेता की हत्या की साजिश की जा रही है। साथ साथ राम मंदिर को उड़ाने की भी बात की जा रही है। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और लेकिन जिला प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, यह 4 लोगों के गिरफ्तार करने या फिर 5 लोगों के, अभी जो सूचनाएं है उसमें अनुसार 5 लोगों के गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। सुरक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि चूंकि मोतिहारी नेपाल से सटा हुआ जिला है, ऐसे में दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में इस इलाके में आसानी से शरण लेते हैं, और इसके लिए बिहार पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हम सही नेपाल का खुला हुआ बॉर्डर जो मोतिहारी से भी मतलब नजदीक है, और वहां पे पुराना जो इतिहास है उसमें साफ आपको जेएमबी का मदरसा चलाने वाला जो असगर, आप पुराने जाली नोट से सुधीर कुशवाहा और जावेद जैसे लोग जो कि कश्मीर तक हथियारों का खेप सारण से भी पहुंचाया है। तो मैं इन हालातों को देख के मानता हूं कि स्टेट और सेंट्रल के जो इंटेलिजेंस तंत्र हैं इनको पूरी तौर पर सतर्क और सजग हो जाना चाहिए, और इसमें निष्पक्ष ईमानदारी से एक्शन को जारी करना चाहिए। उनको मास्टरमाइंड कर दिया जाता है, उनके माइंड को बिल्कुल ऐसा कर दिया जाता है कि इस्लामीकरण के अलावा दुनिया में कुछ नहीं रहना चाहिए, और अगर आप अपने धर्म के लिए मरते हैं तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। इस तरह की बात उनके दिमाग में भर दी जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोतिहारी से, और भी जो नेपाल के बॉर्डर के हैं जो टाउन्स और गांव, वहां पर भी लोग रहते हैं। यूपी में भी गिरफ्तार हुए हैं, सब जगह से गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल हाल ही में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्रतिमा के लिए शालिग्राम शिला को बिहार के रास्ते ले जाया जा रहा था। तभी मोतिहारी के मेहसी से गुजरते वक्त केसरिया थाना क्षेत्र के गोछी कुंडवा गांव के सुल्तान उस्मान खान नाम के युवक ने एक वीडियो इंटरनेट पर जारी कर भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए एनआईए की टीम ने दबिश दी और संदिग्धों को दबोचा। इनके तार प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से भी जुड़े हैं, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। मोतिहारी क्यों सॉफ्ट टारगेट बनता है, तो इसे जानने के लिए पिछली कुछ कड़ियों को जानना भी जरूरी है। दरअसल जाली नोटों का सरगना सुधीर कुशवाहा की गिरफ्तारी मोतिहारी से ही हुई थी। सुधीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था। घोड़ासाहन सहित नेपाल के तराई इलाकों में अपना नेटवर्क बना रहा था। इंडियन मुजाहिदीन प्रतिबंधित संगठन सिमी के भी कई सदस्य यहां से पकड़े जा चुके हैं। नेपाल सीमा से मोतिहारी पुलिस ने आईएम के टॉप आतंकी यासीन भटकल को भी पकड़ा था। 2019 में बांग्लादेश के आतंकी संगठन जेएमबी और इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश के 2 आतंकी भी दबोचे गए थे। गिरफ्तार दोनों आतंकियों के तार मोतिहारी से ही जुड़े थे। ऐसे में कहीं न कहीं चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि सुरक्षा मामलों के जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से मोतिहारी में आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग लगातार
पाए जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, वो इस बात को तस्दीक करती है कि मोतिहारी जो है आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोगों के लिए सेफ जोन बन चुका है। जाहिर तौर पर आतंक के तार की कड़ी मोतिहारी से जुड़ती रही है, जिसकी वजह नेपाल से बेहद करीब होने का भौगोलिक कारण भी है। ऐसे में अब जांच का दायरा और भी बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। सारण के मांझी में मुखिया प्रतिनिधि द्वारा कुछ युवकों को बंधक बनाकर पिटाई करने और एक युवक की पीट कर हत्या करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर बड़ी संख्या में लोग मुबारकपुर गांव पहुंच गए और आरोपी के घर आगजनी की गई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। डीएम और एसपी गांव पहुंचे हुए और स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस आगजनी में देखिए कई घर जल चुके हैं। युवक की हत्या के बाद बवाल की ये तस्वीरें, जहां पर आरोपी के घर को आग लगा दी गई। घर तो पूरा घर तो नहीं जले हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा आग लगा हुआ है। लेकिन समन की गाड़ी बुता रही है और करीब करीब बुझ ही गया है। लगभग कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? नुकसान है, ज्यादा तो नुकसान है नहीं। तो छपरा में मांझी थाना के मुबारकपुर में आगजनी की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। डीएम और एसपी ने भी हालात का जायजा लिया और स्थिति को नियंत्रण में बताया है। ठाई के मारी तुरत आलू एथी करत आलू कुलिया धरावत जरावत कुली घर में से निकाल कर पटिहाट आई राइफल लेके भर खाली राइफल फड़ गोलियों चलल हो? हाँ। कितना गोली चलल हो? गोली तो ज्यादा नहीं, 7 गो। अरे हेने का तो ढेरे 10 मार चल गल हलु आउ तो हम छोटका बंदूकिया छोड़त लालू टाट लेखा चलत लालू का के देखत नहीं सत गाड़ी गोलौ जा मार देता हां हो देखिए एगो लाठी छोड़ लबा हो जा ओ भाई जी से बयान ले ले भड़क हमरा तो बोलते हमर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने फिर बयानों का बम फोड़ दिया है। पीके ने यह खुलासा किया कि 2019 में ही नीतीश बीजेपी को धोखा देने वाले थे। शनिवार को पीके खुले मंच से बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों की सिटिंग कराने का दावा कर रहे थे। तो अब बीजेपी नीतीश और पीके पर बड़ी साजिश रचने का आरोप मढ़ रही है। रिपोर्ट के जरिए इस खबर को समझिए। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। प्रशांत किशोर का ये बयान शनिवार को आया था, जब वे अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान गोपालगंज में संबोधन के दौरान कह रहे थे। पीके दावा कर रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश बीजेपी को धोखा देने वाले थे और उन्होंने ही जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का समझौता कराया था। जेडीयू को 17 सीटें तब गठबंधन की ओर से मिली थी। प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक बार फिर सुनाते हैं प्रशांत किशोर ने शनिवार को क्या कहा था। 2019 लोकसभा से पहले हमने अपने दिमाग से अपनी जुगत लगा के 2 एमपी के जेडीयू को 17 एमपी का सीट दिलवा दिया। भाजपा को बिना लड़े हुए 30 से घटा के 17 कर दिया। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। पीके ने बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे के साथ ही नीतीश को धोखा दिए जाने का जो आरोप लगाया, उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान सामने आया। कहा, पीके और नीतीश मिलकर बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। नीतीश कुमार के वह पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट तो थे ही, और यह एकमात्र व्यक्ति था जो बिना एमएलए एमएलसी बने हुए, जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा था, आज अगर यह बात बोल रहे हैं। और अब हम लोग भी को भी यह इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी जो 17 में माफी मांग करके भाजपा के साथ समझौता किए थे, वह कहीं ना कहीं एक पूरी अपनी साजिश को पूरा करने के लिए किए थे। और यह बात तो सही है, हम 30 सीटों पे लड़े थे, 22 सीट हमारी थी
और उन सब सीटों के बदले 17 सीट पे लड़ना, अगर हम 17 में भी उसी रेशियो में जीते होते तो हमारे तो 10-11 ही सांसद होते और 303 सीट जीतने के कारण नीतीश कुमार की सारी साजिशें विफल हो गई। मामला चाहे जो हो, अपनी सियासी जमीन तलाशने बिहार की पैदल यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर के बयान ने प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। वहीं नीतीश पर अटैक कर पीके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को लेकर उनके तेवर उतने तल्ख नहीं है जितना लोग समझते हैं। बाकी पब्लिक है, सब जानती भी है और समझती भी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ दिल्ली से विनीत कुमार की रिपोर्ट। और अब बात मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में कटिहार पहुंचे। सीएम ने कटिहार में चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। कोढ़ा प्रखंड के दिघरी पंचायत के किसानों से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित कई मंत्रियों की मौजूदगी रही। लेकिन अभी इस बार का मेरा मकसद यही है कि जो काम कराया जा रहा है सरकार की तरफ से उसको देखना कि उसकी प्रगति है, और अगर किसी तरह की कोई कमी है तो उसके लिए और करना चाहिए, और फिर कहीं जाइए तो लोगों की बात सुनने से पता चलता है कि और क्या करना चाहिए जिससे इनका और ज्यादा विकास हो। तो इस बार का जो हमारा है ना मकसद यही, इसी मकसद से हम सब जगह घूम रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में बांका आने वाले हैं, जिसे लेकर कटोरिया प्रखंड के मनिया गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सीएम की यात्रा को लेकर जहां ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह है, वहीं तमाम अधिकारी गांव की सूरत बदलने में लगे हुए हैं। कटोरिया के मनिया गांव से संवाददाता नागेंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आ रहा है, जो कि विकास नहीं हो रहा था वो भी विकास अभी हुआ है, और बहुत सारा विकास का हम लोग का उम्मीद है, और इसी तरह आते रहेगा तो विकास बढ़ते रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और क्या बोलें, हम लोग का खुशी से झूम रहे हैं जो कि हमारे गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहा है। बदला तो बहुत कुछ हम लोग का फायदा हो रहा है, चारों तरफ गांव में अच्छा अब दिखने लगा। पहले चलने बुलने में पैर में कदा लगता था, अब नहीं लगे। ये सब बहुत अच्छा हो रहा है। अंदर में रोड भी बन गया, हाँ बन गया, नाली भी बन गया, हाँ सब कुछ बन गया, शौचालय भी बन गया। अभी हम कटोरिया प्रखंड के मनिया गांव में हैं और मनिया गांव अभी काफ़ी चर्चित है। मनिया गांव में कल मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा है और समाधान यात्रा को लेकर इस गांव को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, और जो भी बुनियादी समस्याएं थी, बुनियादी समस्याओं का मानो एक तरह से समाधान कर दिया गया। आप सामने देख सकते हैं कि ये जो तालाब है, ये पहले यहाँ पर परपट जमीन था और एक सप्ताह के अंदर में तालाब बनाने के साथ साथ इसमें पानी भी पहुँचा दिया गया है और इसमें अब मछली का बीज छोड़ा जाना है। आप सामने देख सकते हैं नल जल योजना था। नल जल योजना से पहले पानी की सप्लाई नहीं होती थी, लेकिन उसका भी समाधान हो गया। अगर ग्रामीणों की बात माने तो इनका साफ कहना है कि गांव की जो समस्याएं थी पहले सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के साथ साथ अब हर समस्या का समाधान हो गया और हर जो भी बुनियादी समस्या है उसको पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गांव में काफी खुशी का माहौल है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। तो सीएम नीतीश कुमार एनआईटी के अलुमनाई मीट में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर पूर्ववर्ती छात्रों और अपने साथियों से मुलाकात वो कर रहे हैं। कार्यक्रम में 1962 से पढ़ाई करने वाले पूर्ववर्ती सिल्वर और गोल्डन जुबली छात्रों को सम्मानित भी उनकी तरफ से किया जाएगा। और पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा जेल से रिहा हो गए। आनंद मोहन को अपनी बेटी सुरभि आनंद की शादी के लिए 15 दिनों की पैरोल मिली है। जेल के बाहर बड़ी संख्या में आनंद मोहन के समर्थक जमा थे और आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम
जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा मिली है, जिसे वो इस वक्त काट रहे हैं। बाहर निकलने के बाद उन्होंने सभी को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। शांतिपूर्ण चलिए। मेरी बेटी एडवोकेट सुरभि आनंद का शुभ विवाह है। आपके माध्यम से हम अपने तमाम मित्रों को, सहयोगियों को, समर्थकों को आमंत्रण दे रहे हैं। आप सब भी आमंत्रित हैं। कितने दिनों का पेरोल मिला है? अभी तो एक टुकड़े में 15 दिन का मिला है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, भरोसा रखिए सब ठीक रहेगा। समर्थकों में उत्साह है कि नेताजी जल्द से जल्द रिहा होंगे। आखिर कब ये सुनने को मिलेगा? कब? सब सुन लीजिएगा, बहुत जल्दी सुनिएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।